नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक लेकर आए हैं, क्योंकि लगातार आप लोगों का कमेंट पे कमेंट आ रहा था कि सर कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझाया जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है। तो आइए हम समझाते हैं, एकदम जीरो लेवल से बताते हैं। और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि बिना कहे आप लोग शेयर कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, और इसी तरह से आप लगातार सपोर्ट करते रहिए। हम लगातार आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस हम आपको फ्री में पढ़ा देंगे, कंप्लीट फ्री में पढ़ा देंगे। तो बस जुड़े रहिए, बने रहिए। आइए शुरुआत करते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन होता क्या है। जब आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछेगा तो आप कहिएगा हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन। और कार्बन मतलब क्या होता है, कार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन में याद रखना, कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक होता है। और जब कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन। और याद रखिएगा, आप तीन बॉन्ड याद रखिएगा, एन, इन और आइन। एन का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और आइन का मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। एन इन आइन होता है। तो याद रखना कि हाइड्रोकार्बन दो टाइप का होता है। बोलो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। आके सुनो न रे। हाइड्रोकार्बन दो टाइप का होता है, एक को कहते हैं संतृप्त, दूसरा को कहते हैं असंतृप्त। संतृप्त का मतलब इंग्लिश में होता है सेचुरेटेड, समझना भाई। दूसरा होता है अनसेचुरेटेड। अब देखियो, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जिसमें रहेगा, उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एल्केन पूछेगा आपको, एल्केन बताओ किस हाइड्रोकार्बन में है, तो कहिएगा आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन में है। अब जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी द्विबंध, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध रहेगा, उसको हम लोग असंतृप्त यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे आप कहेगा एल्केन, अल्काइन, समझ रहे हैं। एन देखो, यहाँ एन लगल है, एन का मतलब क्या होला हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और यहाँ लगा हुआ इन, इन का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और आइन का मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और एक बात जान लो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड देखते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। और जहां डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा एक पाई, यानी एक सिग्मा ले लेंगे, एक पाई बॉन्ड बोलेंगे। और जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध है, तो एक सिग्मा होगा, दो पाई होगा। तो याद रखना इस बात को। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, बोलो जोर जोर से बोलो एकदम। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा दो पाई। बड़ा मुस्कुरा रहा है तुम लोग, है? तो याद रखना, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, और जहां डबल बॉन्ड होता है एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होता है। अब आइए, एमटीआर करोगे मेरे साथ, चलो करो तो। एमटीआर, अब कहिएगा सर क्या बता रहे हैं जो एमटीआर करेंगे। तो देखिए हम बता रहे हैं, एमटीआर करने के लिए इसलिए हम बता रहे हैं, हम आपको वर्ड रूट बता रहे हैं, वर्ड रूट बता रहे हैं। वर्ड रूट पूरा एकदम ध्यान से। एमटीआर का फुल फॉर्म होता है मारो टोटल रट्टा, नहीं तो लगेगा बाबा फट्टा। अगर एक कार्बन रहेगा तो बोलना मिथ, एक कार्बन रहेगा क्या बोलोगे, मिथ। दो कार्बन रहेगा बोलेंगे इथ, एक कार्बन के लिए मिथ, दो के लिए ईथ। अगर तीन रहेगा तो बोलेंगे प्रोप, प्रोप। चार रहेगा ब्यूट, चार कार्बन रहेगा ब्यूट। अगर पांच रहेगा तो बोलेंगे पेंट। छह कार्बन रहेगा हेक्स, समझना भाई। सात कार्बन रहेगा हेप्ट। आठ कार्बन रहेगा तो बोलेंगे ऑक्ट। नौ रहेगा नॉन, और 10 रहेगा तो बोलेंगे डैक। बोलो ये वर्ड रूट है। एक रहेगा तो बोलेंगे मीथ, दो रहेगा तो ईथ, तीन रहेगा तो प्रोप, चार रहेगा तो ब्यूट, पांच रहेगा पेंट, छह रहेगा हेक्स, सात रहेगा हेप्ट, आठ रहेगा ऑक्ट, नौ रहेगा नॉन, 10 रहेगा डैक। ये कार्बन परमाणु की संख्या है। जितने कार्बन रहेगा उस हिसाब से हम लोग वर्ड रूट लगाएंगे। क्लियर है। अब आइए एल्केन को समझाते। जब भी आप एल्केन के बारे में पढ़ोगे, एकदम ध्यान दीजिएगा, पूरा एकदम अच्छे से मैं बता रहा हूँ जीरो लेवल से। एल्केन के बारे में जब आप करोगे तो एल्केन को आप तोड़ दो। क्या करो, तोड़ दो। तोड़ दें, तोड़ देते।
एल्केन को तोड़ेंगे तो टूटेगा अल्क प्लस एन। ये जो अल्क है, अल्क माने होता है वर्ड रूट। अल्क माने वर्ड रूट जो अभी बताए। एन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अल्क माने वर्ड रूट, एन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब इसका जीएफ भी होता है। बताओ भैया, जीएफ का मतलब क्या होता है? गर्लफ्रेंड। तब जनरल फॉर्मूला, बिल्कुल सही जवाब। जी मतलब जनरल, एफ माने फॉर्मूला। हिंदी में कहते हैं सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र है वो बोलता है, क्या बोलेंगे? सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2। यहाँ n का मान होता है कार्बन परमाणु की संख्या। n मतलब वह कार्बन परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या। अब देखो n का मान हम लोग यहाँ पर n का मान 1 भी ले सकते हैं, 2 3 4 डॉट 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 डॉट, आपका मन है आप जितना लो। यानी n का मान रखेंगे इस फॉर्मूला में, जहां जहां n है वहां n का मान रखोगे, फॉर्मूला धराधर बनता चला जाएगा। जैसे n का मान 1 रखना है, इसी फॉर्मूला में रखना है। n का मान 1 रखोगे तो हो जाएगा C1। n है तो क्या हो जाएगा? C1। h हो जाएगा, h क्या हो जाएगा? 2 एका 2, ये गुना में, ऐसा नहीं करना 2 पर 1 21 और 2 23 बोल देना, ऐसा नहीं बोलना। 2n है मतलब गुना में है, और ये जब गुना में है तो 2n है, यानी 2 का 2 जोड़ 2 कितना? 4, तो CH4 हो गया। अब बोलो मेन चेन में कितना कार्बन है भैया? एक के लिए वर्ड रूट क्या बताए थे? मिथ, याद करो मिथ। तो यहाँ लगा दो मिथ और उसमें जोड़ना बोवा n, तो मिथ जोड़ n बराबर हो गया मीथेन। तो बोलो मीथेन का फॉर्मूला क्या हो गया? CH4। अब कोई कहेगा संरचना बनाओ, कैसे बनाओगे? आपका ना कार्बन को 4 बॉन्ड होता, टोटली 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होता है। अब कार्बन यहाँ 1 है और हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है यार। ओ तो देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, चारों बॉन्ड दे दिया, हाइड्रोजन 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 हो गया। अब देखिए सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 4। तो यहाँ आपको मीथेन का फॉर्मूला पूछ सकता है। मीथेन को हम लोग मार्च गैस भी कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं, दलदल गैस भी कहते हैं। धान के खेतों में पाए जाने वाला ये गैस है मीथेन, समझ गए। और मीथेन में सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया साथियों? सिग्मा बॉन्ड हो गया 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। और इसी सिग्मा बॉन्ड के आधार पर जब आप प्रसंकरण निकालेंगे, यानी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन, और जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 ऑर्बिटल को मिलाना होगा। s का एक ऑर्बिटल होता है साथियों, रेड कलर हो जाओ जल्दी से, s का एक होता है, p का 3 ऑर्बिटल होता है, t का, तो हमको यहाँ पर 4n मिलाना है, 1 2 3 4, s का 1 मिला, p का 3 मिलेगा, नाम होगा sp3। क्या हो जाएगा? sp3। तो मीथेन में देखो कितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले तो पूछेगा सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, अब मीथेन का संरचना बनाओ, मीथेन में प्रसंकरण क्या होगा, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। और एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो CnH2n+2 होता। इसी में n का मान रखते जाइए, फॉर्मूला आते जाएगा। जैसे n का मान हमको रखना है 2, देखते जाओ, n का मान रखना है 2, तो जब n बराबर भैया रखेंगे 2, तो फॉर्मूला देखो क्या होगा, क्योंकि हमको इसमें रखना है ना, हमको n का मान इसमें रखना है, CnH2n+2 में, जहां जहां n है वहां 2 रख दो। तो यहाँ n है तो हो जाएगा C2, h देखो 2 दूना 4, 4 में 2 जोड़ो 6, मेन चेन में 2 कार्बन है, लगा दो ईथ, वर्ड रूट तो बताए थे, 1 के लिए मीथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट लगाए थे। तो 2 कार्बन है, ईथ लगा दिए, उसमें जोड़ दो n, इथेन हो गया। अब संरचना कोई कहेगा बनाने, ये जो कार्बन 2 है, 2 कार्बन लिख दो, n का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, आप यहाँ सिंगल बॉन्ड दे दो, और इस कार्बन को 1 बॉन्ड है तो 3 लगेगा, लगा दो लगा दो लगा दो, 1 बॉन्ड है 3 लगा दो, हो गया संरचना। सिग्मा बॉन्ड भी गिन लेना, पाई बॉन्ड भी गिन लेना।
क्या एल्केन का संरचना नहीं बन पाएगा? एल्केन का और मेंबर नहीं बना पाओगे? एन का मान 3 रखोगे तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, C3H हो जाएगा, 3 दूना 6 2 8, 3 कार्बन है, लगा दो प्रोप, प्रोप में जोड़ दो N, हो जाएगा प्रोपेन। N का मान लगा दो भैया 4, हो जाएगा C4। तो हाइड्रोजन देखो, कार्बन N 3 है तो हाइड्रोजन 3 दूना 6, 2 गुना से 2 अधिक है तो 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा। 4 कार्बन है, लगा दो ब्यूट, ब्यूट में जोड़ दो N, ब्यूटेन हो जाएगा। ये ऐसे ही हम लोग एल्केन के मेंबर को याद करते हैं। तो याद रखना, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक होता है। कार्बन का टोटल 4 बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा उसको संतृप्त बोलेंगे, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो आप इन सभी को ट्राई करना। स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे ले लो, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप ले लो, एकदम धीरे धीरे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ये वर्ड रूट का तो ले लो, वर्ड रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोग लगातार लाइक शेयर करते रहना।